वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कराची में बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में पीपल्स पार्टी की रैली, जियालों की बड़ी तादाद शरीक, जगह जगह बिलावल भुट्टो का शानदार इस्तकबाल किया जा रहा है। रैली मुख्तलिफ रास्तों से होती हुई दाऊद चौरंगी लांडी पर खत्म होगी। बिलावल हाउस से शुरू होने वाली रैली लियारी पहुंच चुकी है, जहां जियालों ने भरपूर इस्तकबाल किया। खवातीन और बच्चे घरों की छतों से भी रैली का नजारा कर रहे हैं। मजीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे संजय साधवानी। इलाके में पीपल्स पार्टी की रैली का शानदार इस्तकबाल किया गया। बिलावल भुट्टो जरदारी इस रैली की क़यादत कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो इस ट्रक में सवार है। वहाँ पर पीपल्स पार्टी लियारी के कैंडिडेट भी इस ट्रक में सवार। पार्टी की ये रैली जो बिलावल हाउस से जिसका आगाज दोपहर 2 बजे से पहले हुआ था, ये रैली भरपूर जोबल के साथ गुजर रही है। 3 मकामात पर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी खिताब कर सके। कहा यह जा रहा है कि मलिर पहुंचते पहुंचते इस रैली को रात के 12 बजे से इंतजार का वक्त बच जाएगा। केमाड़ी में कारकुनों से खिताब में बिलावल भुट्टो ने कहा, कराची की सारी नशिस्तें दिलवा दें तो शहर का नक्शा बदल दूंगा। किसी और जमात से मुंतखब होकर आने वाले आपके इलाके में टके का काम भी नहीं करवा सकेंगे। मैं कराची के चप्पे चप्पे में काम करना चाहता हूँ। इसमें पहली बार होगा कि न सिर्फ बल्दियाती निजाम मेरा हाथ में, सबके वोट के साथ सूबाई हुकूमत, वफाकी हुकूमत इंशाअल्लाह। कराची के 20 से 20 सीटें पीपल्स पार्टी को दिलवा दे। 5 साल के अंदर कराची का पूरा नक्शा बदल दे। सियासी जमातें नफरत और तकसीम का सियासत कर रही हैं। ये हमेशा कराची के हक पे सौदा करके हर किसी का वफाकी हुकूमत में शामिल होता है, वजारतें ले लेते हैं और इस्लामाबाद में बैठ के कराची को भूल जाते हैं। किसी आजाद पे अपना वोट जाया ना करें। किसी और जमात में मुंतखब होकर मेंबर बनना भी है, वो आपके इलाके में 1 टका का काम ही नहीं कर सकेंगे। मसाइल का अगर आपने हल निकालना है तो एक बार पीपल्स पार्टी के साथ दे। नवाज शरीफ इंतखाब में गड़बड़ करने के लिए इंतजामिया पर दबाव डाल रहे हैं। खबरदार कर रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। बिलावल भुट्टो का वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू। कहा, मेरे लिए बहुत मुश्किल है कि मुस्लिम लीग नून के साथ जाऊं। ये मसाक जमहूरियत वाली नहीं बल्कि IJI और अमीरुल मोमिनीन का ख्वाब देखने वाली मुस्लिम लीग नून है। जो मियाँ साहब हमारे सामने हैं वो मुख्तलिफ हैं। मिले हैं कि मियाँ साहब इंतजामिया पे प्रेशर डाल रहे हैं कुछ गड़बड़ करने का, तो मैं वो खबरदार कर रहा था कि ऐसे कुछ होना नहीं चाहिए। जो न्यूट्रलिटी का सवाल है, जहाँ कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ और वज़ीर आज़म बैठ के इंटरिम गवर्नमेंट की तैनाती करते हैं। आज राजा रियाज साहब कानून लीग के टिकट पे लड़ रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा सा जो इंतजामिया का सेटअप है उनके लिए बायस्ड है। मैं को खास से आया हूँ, तो मेरा सपोर्टर्स को FIA ने गिरफ्तार कर लिया। सियासतदानों को एक दूसरे का इज्जत करना चाहिए, दूसरा के सियासतदानों को सियासत के दायरे में रह के सियासत करना चाहिए। तो मैं 9th का वाकया था, वो बिल्कुल सियासत के दायरे में तो नहीं। ये तो बहुत ही मुश्किल है कि मैं मुस्लिम लीग नून के साथ इत्तेहाद में जाऊं। वो मुस्लिम लीग नहीं रहा जो COD का मुस्लिम लीग हो, या वोट की इज्जत दिलवाने वाला मुस्लिम लीग हो, कि IJI वाला मुस्लिम लीग है, के साथ तो हमारा चलना बहुत मुश्किल बन गया है। हम बाकी सियासी जमातों के साथ इलेक्टोरल अलायंस नहीं कर रहे। बिलावल भुट्टो ने बानी PTI और बुशरा बीबी को निकाह केस में सजा देने के फैसले की मुजम्मत कर दी। एक TV इंटरव्यू में कहा, हमें सियासत में इतना नहीं गिरना चाहिए। मुझे अफसोस हो रहा है हमारा मुल्क किस मकाम तक पहुंच चुका है। गैर शरई निकाह के में सजा 10 साल। पीपल्स पार्टी का तो सर बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है किसी की किरदार कुशी और इस मामले पर, आप क्या इस पे कमेंट करेंगे? मेरे लिए मुश्किल है कि मैं इसका कोई सपोर्ट करूं, बल्कि मैं तो वाज़ेह तौर पे इसका मज़ाहमत करता हूं। इतना हमें सियासत में नहीं गिरना चाहिए कि ये बातें जो है वो किसी अदालत में और कोई मीडिया में या इस हद तक मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि हमारा मुल्क इस नहज पे पहुंच गया है। जरूर खान साहब का अपना किरदार रहा होगा हमें यहाँ पहुंचाने में, मगर मुझे बस अफसोस हो रहा है कि हम कहाँ पहुंचे हैं। लोगों की मुश्किलात हमारी मुश्किलात हैं, बाकी सियासतदान कुर्सी और हम अवाम के लिए लड़ रहे हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी आसफ भुट्टो जरदारी का लाड़काना में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा, पीपल्स पार्टी को वोट दें ताकि बिलावल आपकी आवाज बन सके।
لوگوں کی مشکلات ہماری مشکلات ہیں. جب تاریخی سیلاب لاڑکانہ آیا، بلاول بھٹو زرداری آپ کے ساتھ کھڑے تھے. اس کی مدد سے آج سندھ بھر میں 20 لاکھ گھر بن گئے ہیں. آپ کے مشکل وقت میں باقی سیاستدان کہاں تھے؟ صرف بھٹو خاندان اور ان کی پارٹی غریبوں کی تکلیف سمجھتی ہے. آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے ووٹ دیں تاکہ بلاول بھٹو زرداری آپ کے لیے بولے، آپ کے لیے کام کرے، آپ کے لیے لڑے. دوسری لوگ صرف کرسی کی لالچ میں سیاست کرتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی آپ کے لیے لڑ رہی ہے. افسوس ہے میرے جانے کے بعد اس ملک کو کیا ہوگا. قائد نون لیگ نواز شریف کا مری میں جلسے سے خطاب. کہا مجھے تو نکالا لیکن میری جگہ کس کو لے کر آئے؟ وہ مرغی انڈے کہاں چلے گئے؟ وہ کٹے شٹے کہاں گئے؟ جو کہتے ہیں یوتھ ان کے ساتھ ہے، وہ دیکھ لیں اصل یوتھ نواز شریف کے ساتھ ہے. مریم نواز نے اپنے خطاب میں کہا پاکستان کی طرح مری میں بھی گھس بیٹھیوں کا قبضہ تھا، انہیں 8 فروری کو باہر نکالنا ہوگا. بہت افسوس ہے کہ میرے جانے کے بعد اس ملک کو کیا ہو گیا. بھیا آپ نے مجھے کیوں نکالا؟ اور آج وہ خود استعفیٰ دے کے گھر جا رہے ہیں. کوئی دال نے کہا ہے نا چور کی داڑھی میں تنکا ہے نا، اور مجھے تم نے نکال دیا. میری جگہ لائے کس کو؟ وہ کٹے بچے وہ کہاں گئے؟ وہ مرغیاں والے کہاں چلے گئے؟ اور کہتے ہیں یوتھ ہمارے ساتھ ہے. یوتھ میرے ساتھ یہ کھڑی ہے، یہ لوگ یوتھ میرے ساتھ، یہ یوتھ نہیں ہے. چپے پر جو بھی ترقی ہے اس پر کس کا نام لکھا ہے؟ باقی پاکستان کی طرح مری میں بھی کچھ گھس بیٹھے گھس آئے تھے. ٹیلر مافیا، بلڈنگ مافیا، پلازا مافیا بنا دیا اور مری کی ساری خوبصورتی خراب کر دی، رشوت کھائی. ووٹ کو عزت دینے والے ووٹ پر ڈاکہ مارنے پر تلے ہوں تو ایسا الیکشن قوم کے ساتھ مذاق ہوگا. پی ٹی آئی کا ووٹ بینک تقسیم کرنے کے لیے ہر قسم کی سازش کی جا رہی ہے. پی ٹی آئی رہنما لطیف کھوسا کہتے ہیں ہمارے ووٹرز اور امیدواروں کو بکھیر کر رکھ دیا کیا؟ 8 فروری کو ضلع سبحانی لندن چلے جائیں گے، آواز آئے گی کہ مجھے کیوں بلایا. کو عزت دینے والے ووٹ کو ڈاکہ مارنے پر جب تلے ہوئے ہوں اور جب عملہ ان کے ساتھ ملا ہوا ہو تو پھر یہ الیکشن قوم کے ساتھ مذاق ہوگا. یہ مذاق قوم ہونے نہیں دے گی. کوئی ماشاءاللہ کہتا ہے انڈیپینڈنٹ سے مل کر حکومت بنائیں گے. او بھائی ہم پی ٹی آئی کے امیدوار ہیں. کسی کو غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ عوام کس کو ووٹ دینا چاہتی ہے. آپ کو 8 کی شام کو 8 کی رات کو ضلع سبحانی واپس لندن جاتے ہوئے نظر آئیں گے. یہ کہتے سنیں گے گونج آئے گی اور مجھے کیوں بلایا، مجھے کیوں بلایا. الیکشن کمیشن عطا تارڑ کے خلاف فوری ایکشن لے. پیپلز پارٹی رہنما سینیٹر پلوشا خان کہتی ہیں نیشنل ٹی وی پر عطا تارڑ نے دھمکیاں دی ہیں. خدشہ ہے انتخابات کے دن عطا تارڑ اور ان کی جماعت جھگڑا اور خون خرابی کی سازش کرے گی. عطا تارڑ صاحب کا لہجہ، بدتمیزی، آپ نے یہ نیشنل میڈیا پہ دیکھا کہ انہوں نے کس قسم کی کھلم کھلا دھمکیاں لگائی. ہم یہ الیکشن کمیشن سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ وہ اس پر نوٹس، نہ صرف نوٹس بلکہ فوری ایکشن لیں. ہمیں یہ خدشہ ہے کہ الیکشن کے دن یہ جماعت اور یہ کارندہ ان کا جھگڑا، بلوا، خون خرابے کی کوشش اور سازش کر رہے ہیں. آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں پہ پرچے کٹائیں گے تو ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم ہر اس شخص کے ساتھ کھڑے ہوں گے جس کے اوپر آپ پرچہ کٹائیں گے. آصف علی زرداری ہی تھے بلاول صاحب کے والد جنہوں نے آپ کی وینٹیلیٹر پہ پڑی ہوئی جماعت میں پی ڈی ایم بنا کر سانس ڈالا. آج جو آپ اتنا اچھل رہے ہیں یہ ساری توانائی کے انجیکشن آصف علی زرداری صاحب کے توسط سے لگے. خیبر پختونخوا کے علاقے اپر چترال میں برف باری کے بعد امیدواروں کو انتخابی مہم میں مشکلات کا سامنا ہے. خون جما دینے والی سردی میں برف پڑنے سے راستے بند ہونے کے باعث سیاسی کارکن پیدل انتخابی مہم چلا رہے ہیں پیدل چل کر. یہاں پر موسم جو بہت خراب ہے، برف پڑی ہوئی ہے، 2-3 فٹ برف ہے. کہیں پر جو نہ زیادہ ہے تو گاڑی یہاں نہیں چل سکتی ہے تو پیدل ہی کمپین چلا رہے ہیں. واپس آئیں گے اس بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا مظفر آباد آزاد کشمیر کا دورہ. ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے ایل او سی کا بھی دورہ کیا. آرمی چیف کی اگلے مورچوں پر تعینات جوانوں سے ملاقات. آرمی چیف کی مظفر آباد میں یادگار شہداء پر حاضری. پھول رکھے لیک الرحمان سے مزید جانیں گے. لیک بتائے گا اس بارے میں. جی خالد، وزیر اعظم
निगरान वज़ीर आज़म पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने आज मुजफ्फराबाद का दौरा किया है यौम यकजहती कश्मीर के मौके के ऊपर। बादशाह उन्होंने अगले मोर्चों का भी दौरा किया जहां पर तैनात जवानों से मुलाकात की। कबल अज़ीज़ जब मुजफ्फराबाद पहुंचे तो पाकिस्तानी क़यादत की जानिब से यादगार शोहदा पर हाजिरी दी गई, शोहदा को कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश किया गया और साथ ही इस मौके पर उन्होंने यादगार शोहदा पर फूल भी रखे। ये बताते चलूं कि आर्मी चीफ निगरान वज़ीर आज़म और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की तरफ से इस मौके पर जो मकबूजा कश्मीर में भारतीय अफवाज की जानिब से जुल्म और बर्बरियत का सिलसिला जारी है उसकी शदीद अंदाज में मजम्मत करते हुए जो कश्मीरियों की जिद्दोजहद आज़ादी, उनका अज़्म और उनका गैर मुतज़ल्ज़ल जो कोशिशें जारी हैं उनको भरपूर अंदाज में खराज अकीदत भी पेश किया गया। और साथ ही पाकिस्तानी क़यादत की तरफ से ये कहा गया कि मकबूजा कश्मीर में जो इंसानी और सलामती बहरान पैदा हो रहा है उससे इलाके अमन और इस्तेहकाम को शदीद खतरा है। उनकी तरफ से इस अज़्म का इयादा किया गया कि पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदादों की रोशनी में कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत की जिद्दोजहद में उनके साथ खड़ा है। साथ ही तज़किरा किया गया भारत की जानिब से जो मकबूजा कश्मीर की इंतजामी और जो जोग्राफियाई हैसियत को तब्दील करने और उसके साथ साथ कवानीन को तब्दील करने की जो कोशिशें हैं उसकी भी मजम्मत की गई और उसके हवाले से कहा गया कि इस तरह की साजिशों से कश्मीरियों की जो जिद्दोजहद आज़ादी है उसको दबाया नहीं जा सकता। उनकी खुद इरादियत के हसूल की जो कोशिशें हैं वो बराबर साबित होंगी। आर्मी चीफ ने लाइन ऑफ कंट्रोल का जो दौरा किया उस पर उन्हें ताज़ा तरीन सूरत हाल बताई गई लाइन ऑफ कंट्रोल की और ऑपरेशनल तैयारियां और जो जवान वहां पर तैनात हैं उनके अज़्म हौसले के हवाले से भी बताया गया जिस पर आर्मी चीफ ने उनकी तारीफ की। उन्होंने अपने खिताब में ये कहा कि पाकिस्तान इलाकाई खुद मुख्तारी की किसी भी जारियत या खिलाफवर्जी का भरपूर अंदाज में भरपूर ताकत से जवाब देगा। पाक फौज खतरे के मुकम्मल जो उनके खतरात हैं उनसे बखूबी आगाह है और मुअस्सर जवाब देने की सलाहियत भी रखती हैं। उनकी तरफ से कहा गया कि पाकिस्तान में हिंदुस्तानी रियासत की सरपरस्ती में जो दहशतगर्दी हो रही है उसके नतायज देखे जा सकते हैं कि पाकिस्तानी शहरियों को किस अंदाज में निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने जोर दिया कि बैनुल-अक़वामी कवानीन और बैनुल-अक़वामी जो असूलों की पासदारी की जानी चाहिए और जो आलमी बिरादरी है वो इस सिलसिले में अपना किरदार अदा करे और भारत की जो ये रियासती दहशतगर्दी जारी है उसको रुकवाने में अपना किरदार अदा करे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया लेकुर रहमान। DI खान में पुलिस स्टेशन पर दहशतगर्दों के हमले में शहीद 10 पुलिस एहलकारों की इज्तमाई नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में निगरान वजीर आला KP अरशद खान, IG अख्तर हयात, चीफ सेक्रेटरी और दीगर आला सिविल और फौजी अफसरान और शहादा की अजीज व अकारिब ने शिरकत की। डेरा इस्माइल खान की तहसील दाराबंद के थाना चौहदवान पर हमले में 10 पुलिस एहलकार शहीद और 6 एहलकार जख्मी हुए। पुलिस ने बताया रात 3 बजे जदीद और भारी हथियारों से लैस हमलावरों ने थाने पर धावा बोला। पुलिस और दहशतगर्दों के दरमियान 2.5 घंटे तक फायरिंग का तबादला हुआ। एहलकार असलम, गुलाम फरीद, जावेद, इदरीस, इमरान, सफदर, कौसर, एहतराम सैयद, रफीउल्लाह और हमीदुल हक शहीद हुए। वक्त एक ब्रेक का, साथ रहिए। वेलकम बैक। और खबर है रेहान ज़ेब कत्ल केस के हवाले से शिद्दत पसंदों की तस्वीर इन्वेस्टिगेशन यूनिट ने हासिल कर ली है। मजीद तफसलात अदनान तारिक से जानते हैं। बताइए अदनान। जी, बाजोड़ कौमी असम्बली का हल्का NA 8 और सूबाई असम्बली के खैबर पख्तूनख्वा KP 22 के उम्मीदवार जो है रेहान ज़ेब के कत्ल की CCTV फुटेज जो है वो कानून नाफिज करने वाले इदारों ने मुख्तलिफ जो है वो इन्वेस्टिगेशन यूनिट्स के उनकी तस्वीर जो है वो हासिल कर ली गई है। रेहान ज़ेब कत्ल केस की फुटेज में देखा जा सकता है कि 2 मुबैना टारगेट किलर जो है वो इनका न सिर्फ रेहान ज़ेब का जो है वो ताकुब कर रहे हैं बल्कि काफी देर तक इस चौक में मौजूद होने के बाद आगे बढ़ते हैं। मकतूल की गाड़ी के करीब कत्ल किया गया और उसके बाद हमला आवरों की गिरफ्तारी के लिए जो है काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने मुख्तलिफ टीमें तश्कील दी हुई थी। ये तस्वीर जो है ये शिद्दत पसंदों की इन्वेस्टिगेशन यूनिट ने जो है हासिल करने के बाद जो है मुख्तलिफ तहकीकात के दायरेकार को वसी कर दिया है। जी, अपडेट करने के लिए शुक्रिया अदनान। कराची में बनो काबिल के तहत एंट्री टेस्ट लिया गया। 7,000 से ज्यादा तलबा और तालिबात ने शिरकत की। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं जमात इस्लामी की जानिब से इस वक्त 25,000 तालिब इल्म IT का फ्री कोर्स कर रहे हैं।
بنو قابل ٹیسٹ کے تحت 70% طلبہ اور 30% طالبات نے ٹیسٹ میں شرکت کی. ضلع غربی کے کرکٹ گراؤنڈ میں ٹیسٹ کا انعقاد کیا گیا. اس وقت شہر میں 38 کیمپسز بنو قابل کے کام کر رہے ہیں. 25,000 طلبہ اور طالبات اس میں فری IT ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں. 100% فری. 3,000 روپے آپ سے لیں گے, جب آپ کا کورس مکمل ہوگا واپس کر دیں گے. حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں ہمارے مینڈیٹ کو تسلیم کیا جائے, ہمارے راستے میں رکاوٹیں نہیں ڈالی جائیں. شہر کراچی کے لوگوں کی رائے آ گئی ہے. جماعت اسلامی اس وقت سب سے بڑی اور مقبول جماعت ہے. کلین سویپ کریں گے. ہوش کے ناخن لو اور مینڈیٹ کا راستہ مت روکو. ہم اپنے مینڈیٹ کا تحفظ بھی کریں گے. بنو قابل ٹیسٹ کے تحت کامیاب ہونے والے طلبہ و طالبات کو انٹرویو کے بعد اگلے مرحلے میں تربیت فراہم کی جائے گی. کیمرامین یعقوب بلتی کے ساتھ انور خان, ARY نیوز کراچی. اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں کے لیے وزٹ کیجیے ARYnews.tv. Experience the thrill of PSL 9 live and exclusive only on A Sports.